रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट मोहम्मद वकार आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब है और आप देख रहे हैं मुवाज़ना टीवी। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोरोना के असरात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला लाइफ इज़ गेटिंग बैक ऑन इट्स ट्रैक। तो मैं आपसे एक अपडेट लेके आया हूं आज जो मैं शेयर करूंगा, और वो अपडेट ये है कि स्टेट बैंक की तरफ से जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, उनके लिए नया डिजिटल बैंक अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं इंशाल्लाह आपसे हाइलाइट्स कुछ शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन इससे पहले कि मैं फर्दर डिटेल में जाऊं, प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के अपडेट भी आप तक पहुंच सकें। अच्छा व्यूअर्स, इसमें इस तरह से है कि पहले बैंक अकाउंट ओपन होते थे, लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम ये था कि डिजिटली ओपन होने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती थी, जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तानी जो कि ड्यूल नेशनल है फॉर एग्जांपल, और वो अकाउंट ओपन करके ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए डेफिनेटली होते थे। तो उस सेगमेंट को, उनका उस कस्टमर सेगमेंट को जो है वो एड्रेस करने के लिए और उनके लिए जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ईजी करने के लिए बिल्कुल नए कैटेगरी के अकाउंट दो तरह के खोले गए हैं। बल्कि एक अकाउंट है वो जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, जो कि रूपी वैल्यू अकाउंट है, वो खोला गया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और दूसरा फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट है, वो उनके लिए है जो रेजिडेंट हैं, वो भी मतलब उनके कर सकते हैं। रेजिडेंट है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो रह रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं या उनके एसेट्स अब्रॉड हैं, तो वो उस सिलसिले में जो है वहां से पैसा वापस लेके आना चाहते हैं या यहाँ से वहां भिजवाना चाहते हैं, तो इस तरह की फैसिलिटीज जो हैं वो सारी इसमें अवेलेबल होंगी। अच्छा, इसमें यह है कि ये जो आपका एनआरपी, जो नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट है, बेसिकली वो एनेबल करेगा ओवरसीज पाकिस्तानी इसको, कि वो जो वहां से पैसा भिजवा के यहाँ पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट बॉन्ड में या स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर सकें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकें, यहाँ के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें, और इसके अलावा जो टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनमें वो पैसा भिजवा सकें, या रेमिटेंस पर्पज के लिए पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही जो है वो एफिशिएंट एक अकाउंट होगा, और इसके डेफिनेटली टाइम कम लेगा और रेट्स बेटर ऑफर किए जाएंगे। तो उन चीज़ों पे फोकस करेगा। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो अकाउंट ओपनिंग है वो फुली डिजिटल होगी। दो मिनिमल रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी, जो कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकेंगे, लेकिन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग जो है वो डेफिनेटली इज एक्सपेक्टेड टू बी सपोर्टेड। और इसके अलावा ऑफलाइन, और मतलब इसकी मेंटेनेंस जो है, अकाउंट की मेंटेनेंस भी डिजिटल की जा सकेगी। आप पे ही ऐड कर सकेंगे, आप ट्रांसफर्स कर सकेंगे वाइल यू आर लिविंग अब्रॉड। दूसरी चीज कि अगर आपने ऑफलाइन अकाउंट मेंटेनेंस करनी है, आपने डेबिट कार्ड लेना है, उससे पेमेंट्स करनी है, ट्रांजेक्शन्स करनी है, आपने चेक बुक लेना है, तो वो भी आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपने अपनी फैमिलीज के साथ के मतलब जॉइंट अकाउंट के तौर पे इसको ऑपरेट करना है, दैट विल बी ऑल्सो पॉसिबल। तो ये वो फैसिलिटीज हैं जो कि इससे ऑफर की जा रही होंगी। और इसके अलावा ये है कि ये जो दूसरा अकाउंट है जो कि फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट है, वो फोकस करेगा उन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए, फॉर एग्जांपल जिनके एसेट्स हैं बाहर, तो उन्होंने एफबीआर से डिक्लेयर अगर किए हुए हैं तो वो पैसा वहां से लेके आ सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों अकाउंट्स में ये फैसिलिटीज होगी कि आपने इसमें से पैसा बाहर भिजवाना है तो आपको स्टेट बैंक की अप्रूवल रिक्वायर नहीं होगी। अभी तक तो ये था कि आपने कभी भी किसी को भी पेमेंट बाहर करनी है तो आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है बैंकिंग चैनल के थ्रू। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि बैंकिंग चैनल के थ्रू इफ यू वांट टू मेक अ पेमेंट, और या वो कंपनी ने पे करना है या वो इंडिविजुअल्स ने करना है, तो आपको जो है वो उसकी अप्रूवल लेना पड़ती थी। लेकिन इन अकाउंट्स में कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ये भी जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को, कि ताकि वो पैसा लेके आ सकें, इन्वेस्ट करें, कि 3 साल तक अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है रियल एस्टेट के सेक्टर में, ठीक है, और उसके बाद से वो पैसे वापस लेके जाना चाहता है, तो ये इसी बैंकिंग चैनल के थ्रू, अपने अकाउंट के थ्रू वो लेके जा सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शंस। कोई इशू नहीं होगा, कोई किसी किस्म की रुकावट उसमें नहीं होगी। जो पहले होता था वो डेफिनेटली लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब खुद से कैश लेके जा रहे हैं, एक दूसरे के जरिए भिजवा रहे हैं, या दे आर ऑल्सो ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अनदर वे बैक डोर के वहां से, ताकि किसी भी किस्म के कटौती ना होए उसमें, वो ना देना पड़े, कुछ चार्जेस ना देना पड़े। लेकिन इसमें ये होगा कि आप उसी बैंक, अपने बैंक के चैनल के थ्रू ही
जो है वो पैसा निकाल भी सकेंगे और इसमें डाल भी सकेंगे। इसके अलावा ये आपको क्योंकि फुल फैसिलिटेट करेगा कि आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं दुनिया में, तो आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकेंगे और उसके डेफ़िनेटली जो चार्जेज़ होंगे वो तो स्टैंडर्ड वो होते ही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में किसी को पेमेंट करना चाहते हैं इसी अकाउंट के थ्रू, तो वो भी पॉसिबल होगा। आप पैसे निकाल भी सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल होगा। तो हर तरह की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी और ये बिल्कुल हाइली टारगेटेड होगा जो हैं वो फॉरेन नेशनल जो हैं लिविंग अब्रॉड उनके लिए। तो उनके लिए काफ़ी ये प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए ये अकाउंट ऑफ़र किया जा रहा है। होपफुली नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप सुनना शुरू हो जाएँगे कि डिफरेंट बैंक्स ने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है और वो मार्केटिंग में आ जाएँगे इंशाल्लाह। तो आई होप ये एक क्विक हाइलाइट था। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। इसी तरह के नेक्स्ट फ्यू अपडेट्स लेके आपसे इंशाल्लाह बार-बार आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ तमाम आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।